यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2, -4 हों, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/60 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखो इसका क्या मतलब बनता है, इसमें दिया है कि यदि A और B, जो A और B हैं, मान लीजिए ये A है, ये B है, क्रमशः क्या है, A है -2, -2, वैसे ही B है, इसमें दिया है 2, -4 है, ठीक है। आगे दिया हो तो बिंदु P के निर्देशांक हमें निकालने हैं। अब P कौन सा पॉइंट है, इसमें आगे दिया है कि AP बराबर 3/60 AB के बराबर है और जो P है वो रेखाखंड AB पर स्थित है, मतलब A और B के बीच में कहीं पे भी स्थित हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, तो हमें नहीं पता वो कहाँ पे है। मान लीजिए P पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए ये x, y है, ठीक। और एक और कंडीशन हमें दी है कि AP मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक AP की वैल्यू हमें दी है 3/7 AB के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AP बराबर हो जाएगा 3/7 AB। अब इसको यहाँ गुणा करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7AP बराबर 3AB। अब देखो छोटी कक्षाओं में अगर आपने अनुपात पढ़ा होगा तो अनुपात में क्या होता है, इसकी वैल्यू इस पे जाती है और इसकी वैल्यू इस पे जाती है, ठीक है। या आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, इसको नीचे लेके आओ, मतलब नंबर को अलग कर दो और ये जो वैल्यू है इसको अलग कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा AP अपॉन AB। AB को यहाँ पे नीचे लेके आओ तो यहाँ पे हो जाएगा 3/7। तो ये वाली वैल्यू जो है वो AP की होगी और ये वाली वैल्यू जो है वो 7 की होगी। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा था, AP है 3 और AB है 7, ठीक है। वैसे इसको क्योंकि ये अनुपात में है तो ऐसे मानते हैं कि 3x, क्योंकि x से गुणा किया जाता है, वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा 7x। तो लास्ट में होंगे तो कैंसिल ही, तो अभी आप केवल ये मान लो कि ये 3 है, मतलब AP हमें दिया है 3 और PB हमें दिया है, सॉरी PB नहीं AB मतलब टोटल हमें दिया है 7 के बराबर है, तो ये टोटल 7 है। अब देखो ये 3 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल है तो टोटल में से ये माइनस करेंगे तो ये निकल आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 4, ठीक है। अब देखो ये दूरी सूत्र बन गया, ठीक। तो दूरी सूत्र क्या होता है, एक तरीका तो है डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा दो, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, इसका गुणा इसके साथ में कर दो, ठीक है। तो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, कॉमा -4, 3 करेंगे तो 3 चौको 12। तो जो बी पॉइंट है ये हमारा आ गया 6, -12। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है इसका गुणा इसके साथ में किया जाता है, ठीक है, इसके साथ में। तो यहाँ पे है -2 गुणा 4, तो ये हो जाएगा -8, -2 गुणा 4, तो ये भी हो जाएगा -8। अब क्योंकि ये x के निर्देशांक हैं, ये है x1, ये है y1, वैसे ही ये है x2, ये है y2। अब x के निर्देशांक को अलग जोड़ दो तो यहाँ पे x के निर्देशांक है -8 और यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, तो इन दोनों को अलग जोड़ दो और अपॉन में हो जाएगा ये प्लस ये, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी, तो ये 7 के बराबर है, ये 3 + 4 इसको कर दो, ठीक है। वैसे ही y के भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -8 -12 और बटे में 3 + 4। तो अगर मुझे मतलब P पॉइंट या x और कॉमा y की वैल्यू निकालनी है तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस कर दो तो यहाँ पे तो आएगा -2 बटे में आएगा 7, ठीक। अगला आएगा इसमें 12 8 20, मतलब -20/7, ठीक। तो हमने क्या निकाल दिया, वो P पॉइंट निकाल दिया हमने, जिसके x एक्सिस के निर्देशांक है -2,7 और y एक्सिस के निर्देशांक है -20,7। और यही चीज आप फॉर्मूले के द्वारा भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n या my2 + ny1 अपॉन m + n। तो ये x के निर्देशांक निकालने के लिए है, ये y के निर्देशांक निकालने के लिए है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूंगा ये वाली तो तब भी हमारा यही आंसर आएगा, ठीक है। जहाँ पे ये वाला हो जाएगा हमारा m और ये वाला हमारा हो जाएगा n, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि अनुपात है तो देखो अगर मैं इसको 3x और 7x भी लेता हूँ तो तब भी क्या हो जाएगा, ये कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको लेता हूँ ये हो जाएगा यहाँ पे 3x और ये हो जाएगा 4x, ठीक है।
तो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा -12x, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा x, मतलब सबके साथ में x है तो यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी x होगा, वैसे ही यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी x होगा और यहाँ पे भी x होगा, क्योंकि ये आपस में जुड़ेंगे। तो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऊपर भी x आएगा, नीचे भी x आएगा, तो लास्ट में होना तो उसने कैंसिल ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे x का यूज नहीं किया है। वैसे जो अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें x तो हम लेते ही हैं, जैसे यहाँ पे भी x लेते हैं, यहाँ पे भी x लेते हैं, मतलब एक वेरिएबल, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी तो यहाँ पे 3/7 है, ठीक है, 3/7 इसकी सबसे छोटी फॉर्म है, मतलब इससे इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 21/49, तो ये भी 3/7 के बराबर ही है। कैसे है, अगर मैं इसको 7 से काटता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7×3 = 21 और 7×7 = 49, तो देखो यहाँ से भी मुझे 3/7 ही मिल रहा है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है इसको मैंने 7 से गुणा किया, वैसे ही जो 7 है इसको मैंने 7 से गुणा किया, तो तब मुझे ये चीज़ मिल रही है। और अगर मैं इसके सबसे छोटे फॉर्म में लेके आना है तो ये इसकी सबसे छोटी फॉर्म है, मतलब इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए देखो यहाँ पे 7 हो तो यहाँ पे भी 7 होगा, तो यहाँ पे कुछ भी हो, कोई सा भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो हमें वो नंबर नहीं पता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लेते हैं, x लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर भी x हो गया और नीचे भी x हो गया। अब वो x कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो कुछ भी ले सकते हैं।